हैदराबाद के गुलजार हाउस में लगी आग, मौके पर ही 17 लोगों की मौत। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं हैदराबाद के पुराने शहर में घनी आबादी वाले चार मीनार इलाके की संकरी गलियों में रहने वाले लोग रविवार की सुबह धुएं की गंध से जागे। गुलजार हाउस इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में सुबह सुबह आग लग गई, जिसमें 8 बच्चे समेत एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई। अग्नि सुरक्षा महानिदेशक वाई नागी रेड्डी ने बताया कि अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड को पहली कॉल सुबह 6:16 पर गई है और पहली दमकल गाड़ी को 1 मिनट बाद ही भेज दिया गया था। हालांकि निवासियों का कहना है कि आग कुछ समय पहले ही भड़की होगी, जिसके बाद बाहर के लोगों को पता चला। जब बचाव दल ने जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू की तो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे स्थानीय निवासियों ने कहा कि इमारत से आग की लपटों के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसी इलाके के एक दुकानदार ने बताया कि ये इतना भयावह था कि मदद के लिए कोई आवाज नहीं आई। अंदर मौजूद हर कोई चुप था। एक अन्य स्थानीय निवासी ने भी कहा कि सुबह हम इमारत से निकलने वाले धुएं की गंध से जागे। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से ही स्थान पर पहुंच चुकी थी और हम देख सकते थे कि आग पहली मंजिल पर भड़की हुई थी। एक वरिष्ठ बचाव अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि घटनास्थल पर भेजी गई अग्निशमन की पहली गाड़ी अपने दम पर आग पर काबू पाने में सक्षम नहीं थी, जिसके बाद और अधिक इकाइयों को कार्रवाई में लगाया गया। बचाव कार्य इस तथ्य के कारण जटिल हो गया था कि जमीन से ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। अग्नि सुरक्षा महानिदेशक नागी रेड्डी ने एक बयान में कहा, सीढ़ियां सिर्फ 1 मीटर चौड़ी थी और धुएं से भरी हुई थी। इमारत में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ग्राउंड फ्लोर का प्रवेश द्वार वहां खड़ी बाइकों की वजह से पूरी तरह से बंद था। इन बाइकों से निकलने वाले ईंधन ने भी आग को और ज्यादा भड़का दिया। इसके बाद अग्निशामकों ने आग बुझाने के लिए एडवांस फायर रोबोट और स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। तभी उन्हें अंदर और भी भयावह दृश्य देखने को मिला। अग्निशमन दल चिल्ला रहा था कि ऊपर के हर कमरे में लाशें हैं। एक कमरे में एक मां और 2 बच्चे फंसे हुए थे। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी हो, जहां एक आभूषण की दुकान थी और रात की वजह से वो बंद था और वहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। एक दमकल कर्मी ने बताया, आग तेजी से पहली मंजिल तक फैल गई जहां परिवार रह रहा था। हमारा अनुमान है कि आग सुबह 3 या 4 बजे फैली है। सुबह करीब 10 बजे तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया, सुबह 10:30 बजे तक हम इमारत से 17 बेहोश लोगों को निकाल चुके थे। शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में सभी को मृत घोषित कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने कहा कि अगर आग पर उस समय काबू नहीं पाया जाता तो वो दूसरी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लेती। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पहली इमारत में लगी आग को बुझाने के बाद आसपास की इमारतों से 40 लोगों को दमकल कर्मियों ने बचाया। रविवार दोपहर तक मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का चार मीनार इलाके में जमावड़ा लग गया। ओवैसी ने पहले मीडिया कर्मियों से कहा थी कि मृतक परिवार कई दशकों से इसी इमारत में रह रहा था। उन्होंने कहा, ये चार मीनार का पुराना परिवार है। एक अन्य स्थानीय निवासी गौस ने बताया कि परिवार के केवल 8 सदस्य ही इमारत में स्थायी रूप से रह रहे थे। गौस ने बताया, बाकी लोग शहर के दूसरे इलाकों से गर्मी की छुट्टियों में आए हुए थे। तो दोस्तों, आपको इस दुखद घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ जानने के लिए अभिलाषा टॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।